तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फेरी कंट्री के लोग जो होते हैं वो जानवू कंट्री के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां पर आम नागरिकों को मार रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक नेशन सोल स्टेज की ग्रैनी को दिखाते हैं, वो जानवू कंट्री की होती है। तो वो उनसे कहते हैं कि फेरी कंट्री के फेलो कल्टिवेटर्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग हमारे लोगों को मार क्यों रहे हो, तुम लोग हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा पीसफुल रहे और कभी तुम्हारे पर अटैक नहीं किया, लेकिन तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि जानवू कंट्री के ऊपर कब्जा करना इतना ज्यादा आसान है? और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। वहां पर उसके सामने जो डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में होते हैं। इसका मतलब यह है कि नेशन सोल स्टेज के सामने वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह है, जैसे चाहे उसका गला काट दिया जाए, और वो बड़ी आसानी के साथ उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग वहां पर से भागकर जाते थे, जबकि इसी के साथ ही उनके फाउंडर जैंग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो फाउंडर जैंग वहां पर पहुंचने के बाद जो लड़के वहां से भागकर जा रहे होते हैं उनको मार डालते हैं और कहते हैं कि जो भागने की कोशिश करेगा वो भी यहाँ पर मरेगा, क्योंकि तुम सभी को एक मिशन दिया गया है, आगे बढ़ना है, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना है। तो वो सभी लोग फाउंडर जैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से ग्रैनी उसे कहती है कि फाउंडर जैंग, इस बात का क्या मतलब है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारे कंट्री के ऊपर कब्जा क्यों कर रहे हो। और साथ ही वो सोच रही होती है कि इस लड़के की कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, मुझे भाग कर जाना होगा। तो वो उसे कहती है कि फिलहाल मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। जबकि जैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से इतनी आसानी से जा पाओगी, और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ग्रैनी जो होती है अपनी सोल के साथ वहां पर से भागने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं इसका बदला लेने के लिए जरूर आऊंगी। जबकि जैंग उसका पीछा करता है और कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि मुझे अभी यहाँ पर तुम्हें मारना होगा और तुम्हें जिंदा ना छोड़ना होगा, ताकि कल तुम बदला लेने के लिए ना आ सको। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जियोन का दिखाया जाता है कि जियोन ने हमारे वैंगलिन के लिए खाना बनाया होता है और उसे कहता है कि मास्टर आपका खाना रेडी है। तो वैंगलिन से कहता है कि ये क्या, तुम मेरे लिए खाना क्यों बना रहे हो। तो वो कहता है कि मास्टर आपकी सेवा करना तो मेरे पर फर्ज है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए खाना बना रहा हूँ। साथ ही वहां पर आसपास से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और पूरे का पूरा ग्राउंड शेक हो रहा होता है। तो जियोन उसे कहता है कि मास्टर, जो ऑर्डर्स हमें यहाँ पर दिए गए थे हमारे फाउंडर्स की तरफ से, फेरी कंट्री के जितने कल्टीवेटर्स हैं वो सारे यहाँ पर इस कंट्री जानवू कंट्री के अंदर घुस चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें ऑर्डर्स दिए गए थे कि हमें लोगों को मारना है, हमें लोगों को मारकर उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना है। यहाँ तक कि लोगों ने आपस में मिलकर एक यूनियन बनाई है। हमारे फेरी कंट्री के अंदर टोटल 4 सेक्टर्स थे, जिनमें टेंपल ऑफ वार गार्ड था, इवल स्पिरिट सेक्टर था, लोही सेक्टर थे और कॉप सेक्टर के लोग थे। उन सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक यूनियन बना ली, जिसे फेरी यूनियन का नाम दिया गया है। फेरी यूनियन के अंदर सभी लोगों से कहा गया है कि अगर हम लोग यहाँ पर डिसाइपल्स को मारते हैं, यानी कि जानवू कंट्री के कल्टीवेटर्स को मारते हैं, जिनमें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के डिसाइपल्स शामिल हैं, कोर फॉर्मेशन स्टेज के डिसाइपल्स शामिल हैं और उसके ऊपर नेशन सोल स्टेज के मास्टर्स हैं। हालांकि नेशन सोल स्टेज के मास्टर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन उससे नीचे के जितने डिसाइपल्स हैं उनको मारने के ऊपर हमें यहाँ पर रिवार्ड दिए जाने वाले हैं। सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर एक जेट टैलिस्मन दिया जाएगा। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर दूसरे कल्टीवेटर्स को मारते जाएंगे उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती जाएगी कि हमने यहाँ पर नेशन सोल नहीं, हमने यहाँ पर कोर फॉर्मेशन या फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के कितने डिसाइपल्स को मारा है। तो वैंगलिन को सारी की सारी डिटेल्स बताता है कि हमें यहाँ पर कितने डिसाइपल्स को मारना होगा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 100 लोगों को मारेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाली पिल्स मिलेंगी, और अगर हम लोग यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोगों को मारते हैं तो फिर हमें यहाँ पर ये वाले बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इन सभी में वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल है जिसे डिस्टेंस हीवन पिल कहा जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि डिस्टेंस हीवन पिल क्या होती है। तो जियोन से कहता है कि डिस्टेंस हीवन पिल एक बहुत ही पावरफुल पिल है जो कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा कम है। और हमारा वैंगलिन हमें यहाँ पर मालियां की मेमोरीज के मुताबिक बताता है कि डिस्टेंस हीवन पिल एक ऐसी पिल होती है जिसकी मदद से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर अपनी कोर फॉर्मेशन स्टेज को कंप्लीट कर सकते हैं और ब्रेक थ्रू करने में इसके साथ आसानी होती है। लेकिन इसके जो बनाने का फार्मूला था वो बहुत ही पहले खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे फेरी कंट्री में टोटल इस वक्त 30 या फिर 35 इस तरह की पिल्स होंगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पिल किसी को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके बाद इसका नंबर कम होता जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इस पिल को बना नहीं सकता। हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब यह है मुझे यहाँ पर एक ह्यूमन डिस्टेंस पिल चाहिए होगी, उसके लिए मुझे जाकर डिसाइपल्स को मारना होगा। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से मिशन के लिए निकल पड़ता है। तभी यहाँ पर एक मिशन दिया जाता है जहाँ पर 3-3 डिसाइपल्स की एक टीम बनाई जाती है और हमारे वैंगलिन की टीम को भी लीड करने वाला एक लड़का होता है जो कि एक दूसरे सेक्टर का होता है। वो इवल स्पिरिट सेक्टर का एक कल्टीवेटर होता है। हमारा वैंगलिन उसी की लीड में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हमारा वैंगलिन कहता है कि इस वक्त वारकार टेंपल की तरफ से मैं अकेला इस टीम के अंदर हूँ। फेरी यूनियन की तरफ से यहाँ पर हमारे ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि हम लोग जाकर ग्रुप्स में आगे बढ़े और डिसाइपल्स को मारना स्टार्ट करें और एक लीडर बनाया गया। और इसी के साथ तो वैंगलिन हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर फेंगलुआन फाउंडर जो होती है वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर मैप चाहिए, तुम्हारे जेड के अंदर मैंने यहाँ पर मैप का एक टुकड़ा डाल दिया है, क्योंकि मैंने वहां पर एक लड़के को पकड़ा था जो तुम्हारे लिए मैप चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट मैप चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए कुछ करना होगा, तुम्हें कंट्रीब्यूशन करनी होगी, तुम्हें यहाँ पर डिसाइपल्स को मारकर उनकी रैंकिंग लेकर आनी होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए पूरे 50 डिसाइपल्स को मारते हो जो कि फाउंडेशन
एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में होंगे और इस वार के खत्म होने के बाद अगर तुम यहाँ पर टोटल 150 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स को मार पाते हो या फिर कम से कम 10 कोर फॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार पाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा टुकड़े दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस मैप को 3 टुकड़ों में तकसीम किया। एक टुकड़ा मैं तुम्हें अभी एडवांस में दे रही हूँ और उसके बाद तुम्हें दूसरा टुकड़ा मिलेगा जब तुम यहाँ पर 50 लोगों को मार कर आओगे और उसके बाद तुम्हें तीसरा टुकड़ा मिल जाएगा। साथ ही उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीहोंग की वजह से ये सब कुछ कर रही है, वरना ये नेसेंस सोल स्टेज की एक्सपर्ट है और मुझे किसी अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर कोई बाहर वाला हूँ तो मुझे बड़ी आसानी से यहीं पर खत्म कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरे साथ डीलिंग कर रही है। इसका मतलब यह है कि जीहोंग के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में है या फिर जीहोंग इसकी कोई ना कोई बहुत ही गहरी रिश्तेदार लगती है। वैंगलिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर किसी नेसेंस सोल स्टेज के मास्टर की बातें नहीं सुननी, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि मैं इस मैप का दूसरा टुकड़ा लेने के बाद यहाँ पर से कोई रास्ता ढूंढ कर निकल जाऊं, क्योंकि इसे नहीं पता कि मुझे जाओ कंट्री में जाना। हो सकता है कि जब मुझे दूसरा टुकड़ा मिले तो मुझे वहां पर जाओ कंट्री में जाने का कंप्लीट मैप मिल जाए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। वैंगलिन की टीम का जो लीडर होता है, इवल स्पिरिट सेक्टर का वो लड़का जो होता है वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल वेन को गार्ड करने का काम दिया गया है। जानवू सेक्टर में एक वेन है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी, हमें उसको गार्ड करना है। और इसी के साथ ये दिखाते हैं कि वहां पर दूसरे सेक्टर यानी जानवू सेक्टर के डिसाइपल्स पहुंच जाते हैं। तो वो लड़का जो होता है वहीं पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि सभी लोग यहीं पर बैठ जाओ और यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करो ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर ना आ सके। जबकि वो खुद सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इन बेवकूफ लड़कों के साथ इस वेन को गार्ड करने के लिए क्यों भेज दिया गया, जबकि मुझे यहाँ पर मेन अटैक करने के लिए मेन बॉर्डर की तरफ भेजना चाहिए था जहां पर मैं बहुत सारे डिसाइपल्स को मारकर अपनी रैंकिंग हासिल कर सकता था। इसी के साथ उसे वहां पर महसूस होता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आगे बढ़े हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर जितने लोग आगे बढ़े हैं वो सारे के सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज के जानवू सेक्टर की आर्मी के सोल्जर्स हैं। तो वो सभी वहां पर करीब पहुंचने के बाद काफी सारे लोग जो होते हैं अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस इवल स्पिरिट सेक्टर के लीडर को घेर लेते हैं। वो उसे घेरने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा वैंगलिन सोच रहा था मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर बैटल तो नहीं देख सकता कि दूसरे लोग यहाँ पर मेरे पॉइंट्स को ले जाएं, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना होगा। और इसी के साथ वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिलीज करता है। अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि इवल स्पिरिट सेक्टर का वो लीडर जो होता है वो उसे कहता है कि अब ये कौन है जो यहाँ पर पीछे रहकर अटैक कर रहा है और मैं यहाँ पर अपने पॉइंट्स लेने के चक्कर में और यहाँ पर कोई अपनी तलवार के साथ इन सभी को मारे जा रहा है। वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर हमारा वैंगलिन खड़ा होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा हुआ है, ये कोर फॉर्मेशन स्टेज में है, तो मुझे इस लड़के से दूर रहना चाहिए और जाकर अपने पॉइंट्स इकट्ठे करने चाहिए। तो वो जानवू कंट्री के जो डिसाइपल्स होते हैं वहां पर से भाग रहे होते हैं। तो वो लड़का उनका पीछा करता है और कहता है कि इन सभी को तो मैं ही मारने वाला हूँ, मैं इनमें से किसी को भी भागकर जाने नहीं दूंगा। हालांकि उस लड़के ने इनको जख्मी कर दिया तो इनको मारकर पॉइंट्स तो मुझे मिलने वाले हैं। जैसे वो करीब पहुंचता अपनी तलवार लेकर उनको मारने लगता है। इसी के साथ हमारा वैंगलिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उन सभी को मार डालता है। एक ही झटके में वहां पर वो 5-6 लोगों को मार डालता है और इस पास से लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या तुम फिर से यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ मेरे शिकार ले रहे हो। चिल्लाकर कहता है कि लड़के क्या तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ। जबकि हमारा वैंगलिन उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जितने लोगों को मारना था उनको मार दिया, अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, बाकी जितने लोग यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे तुम्हारे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन अपने दिए गए मिशन को पूरा करके अपने लिए यहाँ पर मैप का दूसरा टुकड़ा हासिल कर पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।